और नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए मथुरा गए कंस के यहाँ। जब मथुरा आए तो सोचा कि अपने मित्र वसुदेव जी से भी मिलता जाऊं, और बड़ा दुख प्रकट कर रहे हैं नंद बाबा वसुदेव जी से। बड़ा दुख हुआ सुन के कि आपके 7 पुत्र हुए थे, सातों के सातों कंस ने मार दिए। कहते हैं कि अष्टम गर्भ कन्या हुई, उसका बहुत दुख लगा कि उसको भी उसने मार दिया। कोई बात ना है, दिल छोटा मत करो। वसुदेव जी कह रहे हैं हम तो वे जो 2 आपके लाला हैं, हम तो उनको ही अपने लाला समझ लेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे ही लाला हैं, बिल्कुल। खूब कह देते ना कि जब कोई बात हो जाती है, कोई घटना घट जाती है ना, तो बहुत सांत्वना देते हैं। कोई बात ना है, हम आते हैं ना, एक ही तो गयो है, दूसरों में हूं जो समझ लो। कोई किसी प्रकार का कष्ट हो तो याद करियो, मैं बिल्कुल तैयार रहूंगा। चाहे 4 दिन पीछे कोई काम पड़ जाए तो मना कर दे को बिल्कुल, लेकिन उस समय उसका धैर्य बांधने के लिए बहुत कुछ बातें कह देते हैं। कह देते हैं कि किसी की माँ जल्दी चली जाती है तो कहती बेटा कोई बात ना, मैं तू ना, तू मेरा बेटा जैसे ही है, जैसे राम है वैसे ही तू है बेटा लक्ष्मण। मेरे कहा तुम दोनों बराबर हैं। लेकिन वसुदेव जी महाराज ने कहा कि आप जल्दी से गोकुल जाइए, क्योंकि कंस ने आपातकाल एक सभा लगाई है और उसमें यही मंत्रणा की जा रही है कि मेरा जो शत्रु है, जो मेरा अष्टम गर्भ है, वह मेरा काल ब्रज में अवतरित हो चुका है और उसे ढूंढने के लिए नाना प्रकार की मंत्रणा की जा रही है। आप जल्दी से जाओ। नंद बाबा कहने लगे अब तो मैं सुनार के पास जाकर के ही वहां से अपने लाला के काजे खेल खिलौना खरीद के ही लेके जाऊंगा, और थोड़ी सी टाइम सही। और इधर कंस ने पूतना को तैयार किया कि जाओ आप जहां कहीं भी मेरा शत्रु मिले उसे मार दो। अब कह रहे हैं कि पूतना एकदम काली, ऊपर से दांत एक फुटके, बड़ी लंबी तरंग, बहुत लंबी थी। उनकी तेरे को देख करके कोई घुसने ही नहीं देगा घर में तुम्हारे। कैसे? उनके नहीं महाराज, क्या सुविधा चल रही है कि एक ऑफिस सी होती है, उसमें जब जाते हैं तब तो बुरे बाबरे लगते हैं, लेकिन जब उसमें से निकल के आते हैं फिर पता नहीं क्या हो जाता है। जो फेस लॉक लगा हुआ रहता है ना, वो भी नहीं खुलता है। कहते कि ये वो नहीं है चेहरा, ये कोई और चेहरा है। ब्यूटी कद को बढ़ा लेते थे, जब जरूरत पड़ती थी छोटे हो जाते थे। और सबसे बड़ा एक जो औरतों के पास में गहना होता है वो होता है घूंघट का। उसको डाल लो फिर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उसके दांत बड़े हो, चाहे वो कारी हो, चाहे कि आंख ना हो, चाहे मुंह ना हो, कच्छू भी ना हो, चाहे दांत ना हो, कैसे भी हो सब चल जाए। पूतना ने घूंघट लगा लियो और वो भी एक बगल से जो बच्चे 5-4 महीने के अंदर जो हुए उनको, और जो अभी फिलहाल नए हुए उनको, सबको मारती हुई जा रही है। मारते मारते गोकुल में पहुंच गई। वहां देखा कि यहां तो बहुत भीड़ लगी हुई है। अरे
लाला की छठी पूज रही है। तो मैया छठी के काम में बहुत व्यस्त है और लाला को पालने में सुला रखो है और एकदम अकड़ के पूतना चल रही है। सब ब्रजवासी देख रहे हैं कि क्या बात है, बड़ी अकड़ के चल रही है। तो कहते हैं कि अकड़ के कौन चलता है? जिसके यहाँ वो फंक्शन हो रहा हो या वो उत्सव हो रहा हो, उसका बिल्कुल एकदम खास होता है ना, वो निजी होता है, वही अकड़ के चलता है। और सब कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है ये माता यशोदा की कोई रिश्तेदार है, तभी इतनी अकड़ के चल रही है। दिख तो यूं नहीं रही क्योंकि घूंघट लगा रखा है, चमकीले एकदम वस्त्र पहने हुए हैं। और माता यशोदा से कहने लगी बधाई हो बहना, क्योंकि हमारे स्वामी जी तो आकर के दर्शन कर गए थे और बधाई दे गए थे, हम रह गई थी पीछे। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी लाला को खूब आशीर्वाद बधाई दे आऊं। अरे हाँ बहना, बहुत बढ़िया करो, तुम भी आ गई। लाला कहाँ है? लाला पालने में सो रहा, मैं अभी थोड़ा सा काम करके आऊं, क्योंकि कहते हैं कि लोकाचारी में बहुत काम होते हैं। कोई आ रहा रिश्तेदार तो उसके लिए पानी देना, किसी को ठंडा पिलाना, किसी की जो चाय पीता है उसको चाय देना, नाश्ता कराना, बहुत काम होते हैं। कहते हैं कि पे कालकूट नामक विष लगा करके आई है और गोविंद को गोद में उठाया और जैसे ही अपने आंचल से लगाना चाहा, मेरे गोविंद ने दोनों नेत्र बंद कर दिए।